टूटी हुई प्लेट। खानदानों को क्यों नहीं टूटना चाहिए। गांव के बीच में एक बड़ा घर खड़ा था, जिसके सहन में आम का एक दरख्त उगा हुआ था। हर शाम दरख्त की ठंडी छांव के नीचे स्वरूप जी अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते थे। वो अपने 3 बेटों मोहन, सोहन और गोपाल के साथ वहाँ रहते थे। घर भरा हुआ था, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में दरारें पड़ने लगी। कभी किचन के अखराजात पर झगड़े होते थे, कभी खेत की पैदावार पर झगड़े होते थे। बहू छोटी छोटी बातों पर सख्त अल्फाज का तबादला यानी इस्तेमाल करती थी, और बेटे अब पहले की तरह अपने बाप की नसीहत को अहमियत नहीं देते थे। हर रोज़ स्वरूप जी देखते थे कि किसी तरह एक बार हंसी से भरा घर शिकायतों और गुस्सों से गूंज रहा था। एक सुबह मोहन ने कहा, बाबा इस तरह इकट्ठे रहना अब मुमकिन नहीं। रोज़मर्रा के झगड़े सहने से बेहतर है कि मैं अपना हिस्सा ले लूँ। सोहन ने भी हाँ में सर हिलाया। हाँ बाबा, ये मुसलसल लड़ाई किसको पसंद है। गोपाल ने मजीद कहा, मैं अब तक आपके एहतराम के लिए खामोश रहा, लेकिन अब नहीं रह सकता। स्वरूप जी खामोशी से सुनते रहे। कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है मेरे बेटे, अगर तुम सब यही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या तुम मेरी एक आखिरी दरख्वास्त मानोगे। उनके वालिद खड़े हुए और बावर्ची खाने से पीतल की 3 पुरानी प्लेटें ले आए। ये लो मेरे बेटे, उसने कहा, उनको तोड़ दो। बेटे ने हैरानी से देखा, फिर हंसे। ये तो आसान है बाबा। चंद लम्हों में प्लेटें टुकड़ों में बिखर गई। आराम से, स्वरूप जी ने कहा, आप इनको दोबारा एक साथ जोड़ो, उन्हें वैसे ही बना दो जैसा वो पहले थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन धागे का इस्तेमाल किया, दूसरा पिघला हुआ मोम उनको ठीक करने के लिए, लेकिन प्लेटें टेढ़ी रही। उनकी चमक खत्म हो चुकी थी और मरम्मत के निशानात साफ दिखाई दे रहे थे। एक गहरा सांस लेते हुए बाप ने कहा, देखो इस प्लेट की तरह खानदान मेरे बेटों एक है। जब तक ये पूरी रहती है उसकी कदर होती है। उसमें पेश किए जाने वाले हर खाने का जायका अच्छा होता है, लेकिन एक बार टूट जाने पर कितनी ही कोशिश कर ले फिर कभी पहले जैसी नहीं होती। बेटों की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से कहने लगे, बाबा हमें माफ़ कर दे। गुस्से में हम समझते थे कि जुदाई से सुकून आ जाएगा, लेकिन अब समझ गए कि बिछड़ने में कोई खुशी नहीं। उस दिन से फिर भी झगड़े होते रहे, लेकिन दिल न टूटे। बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ात पैदा हुए, लेकिन सब ने याद रखा, हमारी मोहब्बत कभी टूटी हुई प्लेट की तरह ना बन जाए। अगर ज़रूरत हो तो बहस करें, लेकिन बंधन यानी रिश्ते को कभी न तोड़े, क्योंकि एहतियात देर पा खुशी लाता है, जबकि अलाइदगी सिर्फ दाग छोड़ती है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।